हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर जूनियर फाउंडेशन। बेटा आज बेसिकली हम लोग टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ने वाले हैं, यानी कि किसी भी नंबर को डिवाइड देने पे हमें पता तो चलना चाहिए कि हमें किस नंबर से डिवाइड देना चाहिए और किस नंबर से नहीं देना चाहिए। यानी कि इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 3.3 में जो जो चीज़ों को हमें बनाने के लिए नॉलेज चाहिए उन सारी चीज़ों को अभी हम सीखने वाले हैं। तो चलो हम डिविजिबिलिटी चेक करते हैं अलग अलग नंबर का। तो सबसे पहले हम हेडिंग लगाते हैं कि डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी, यस, डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी बाय वन। चलो सबसे छोटे नंबर यानी कि वन से हम चेक करते हैं कि कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो वन से डिविजिबल हैं। तो तुम्हें ये पता चलेगा कि इस वर्ल्ड का चाहे जितना भी नंबर ले लो, जो भी नंबर ले लो छोटा से लेके बड़ा तक, वो सभी के सभी नंबर वन से डिविजिबल होते हैं। तो हम फाइनली यहाँ पे लिख देते हैं कि ऑल नंबर्स आर डिविजिबल, ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय वन, डिविजिबल बाय वन। बेटा जितने भी नंबर्स है ना वो सभी के सभी वन से डिविजिबल होते हैं, ये बात को हमेशा के लिए याद रखना। चलो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे नेक्स्ट, अब डिविजिबिलिटी वन का नहीं, अब डिविजिबिलिटी नेक्स्ट दूसरा ले लेते हैं। ठीक है, अब वन के बाद बेटा हमें टू की डिविजिबिलिटी चेक कर लेनी है। ये लो भाई, हमने सेम टू चीजों को लिख लिया है यहाँ पे, बेटा कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे फाइनली आपको बताते हैं कि डिविजिबिलिटी बाय टू, टू से डिविजिबल होने का क्या कंडीशन है, ये बातों को हमें जानना है। ठीक है, तो देखो टू से डिविजिबल होने का जो कंडीशन है ना वो लास्ट डिजिट यानी वंस प्लेस डिजिट 0 2 4 6 8 होना चाहिए। तो हम लिख देते हैं पहले कि वंस डिजिट, वंस डिजिट, वंस डिजिट शुड बी कितना होना चाहिए वंस डिजिट बेटा, तो 0 2 4 6 एंड 8, एग्जैक्टली यहाँ पे लिखना पड़ेगा एंड 8, यानी कि लास्ट वाला जो डिजिट है ना वो 0 2 4 6 8 होना चाहिए। और अगर ऐसा है देन वो 2 से डिविजिबल होगा। कैसे, यहाँ पे ध्यान देना, हम थोड़ा सा एग्जांपल लेकर के बताते हैं। जैसे कि मान लो 246 है बेटा, यहाँ पे जो लास्ट वाला यानी कि वंस डिजिट है कितना है, 0 2 4 6 8 में से कोई है, यस सर 6 है, इसका मतलब कि ये 2 से डिविजिबल है। अच्छा सपोज दैट कि मैंने यहाँ पे लिया 58, लास्ट डिजिट देखो बेटा 8 है, तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। अब 2 से कितनी बार में डिविजिबल है ये तो अभी हम नहीं देख रहे हैं, बट ये देख रहे हैं कि क्या ये 2 से कटने वाला है, ये 2 से कटने वाला है। तो लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8। सपोज दैट कि मैंने 500 ले लिया, लास्ट डिजिट 0 है, इसका मतलब ये पता चला कि ये 2 से डिविजिबल होगा। अगर किसी ने बेटा 33 कह दिया, लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 में से कोई है नहीं है, तो एग्जैक्टली ये हमारा 2 से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर हो गया कि 2 से डिविजिबल होने का क्या मतलब बनता है। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 3। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने 2 से डिविजिबिलिटी देख लिया है, अब यहाँ पे लिखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 3, रेड कलर से ही लिख देते हैं। अब 3 से हमें डिविजिबल कोई नंबर है या नहीं है जानना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बड़ा आसान सा काम है, सभी डिजिट को सम करो और सम करके चेक करो कि वो 3 से डिविजिबल है या नहीं। यानी कि सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स उस नंबर में जितने भी सारे डिजिट्स हैं ना शुड बी डिविजिबल बाय, शुड बी डिविजिबल बाय, शुड बी डिविजिबल बाय 3। बेटा सभी डिजिट्स को ऐड करने पे वो कितना से डिविजिबल होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। 543 यानी 543 क्या 3 से डिविजिबल है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि फटाफट से सभी डिजिट्स को सम करना पड़ेगा। जैसे कि 5 को, 4 को और 3 को, सभी को आपने सम किया, सम करने पे कितना आ रहा है 5 4 9 9 3 12, यानी एग्जैक्टली 12। अब इस 12 को चेक करना पड़ेगा कि क्या ये 12 3 से डिविजिबल है। तुम कहोगे यस सर 12 तो 3 से डिविजिबल है क्योंकि 3 के टेबल में आता है 3 4 12। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जब 12 डिविजिबल है 3 से तो ये 543 भी डिविजिबल है 3 से। क्लियर हो रहा है। तो हाँ, ऐसे ही हमें चेक करना है। देखो दूसरा एग्जांपल से तुम और अच्छे से समझोगे। 271, ये 271 मेरे को चेक करना है कि क्या ये 3 से डिविजिबल है। तो फाइनली हमें क्या करना पड़ेगा, 271 को ऐड करना पड़ेगा। 271 को ऐड करोगे 10 आएगा। ये 10 क्या 3 से डिविजिबल है, तो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब कि 271 भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा।
बेटा डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहे हो, ठीक है, चेक कर रहे हो कि कौन से नंबर किस नंबर से कटने वाले हैं, कटने वाले नहीं है, यानी कि डिविजिबल है और डिविजिबल नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और ये इतना अच्छा चीज है ना कि तुमको ऑलवेज ये काम आने वाला है, चाहे तुम कोई भी क्लास में रहो, बट इन चीजों को तो तुम्हें जान करके रहना पड़ेगा ताकि तुम अपने कैलकुलेशन को बहुत फास्ट रख सको, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पढ़ लिया 1 से 2 से 3 से, इतनी सारी डिविजिबिलिटी टेस्ट हमने देख लिया। अब चलते हैं आगे, 3 के बाद 4 ले लेते हैं बेटा। अब यहाँ पे 4 से भी हम लोग डिविजिबिलिटी का टेस्ट देख लेते हैं, ठीक है। तो अब डिविजिबिलिटी बाई 4, ठीक है, तो यहाँ पे हम दे देते हैं डिविजिबिलिटी बाई 4 एग्जैक्टली। अब 4 से डिविजिबिलिटी का जो रूल है उसको थोड़ा सा तुम ध्यान से समझ लोगे। लास्ट 2 डिजिट या तो 0 होना चाहिए और नहीं तो 4 से कटने वाला होना चाहिए। मैंने क्या कहा, जो कहा उन्हीं बातों को यहाँ पे लिख रहे हैं कि लास्ट 2 डिजिट्स, ठीक है, लास्ट के जो 2 डिजिट्स है ना वो शुड बी डिविजिबल बाय 4। लास्ट का जो 2 डिजिट है वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए, या देखोगे यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट्स शुड बी 0, यानी कि लास्ट वाला जो 2 डिजिट है ना या तो वो दोनों 0 हो जाए और नहीं तो 4 से कटने वाला हो, तो एग्जैक्टली वो 4 से कट जाएगा। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे हमने लिया 5 6 3 4 8 एग्जैक्टली। अब ये लास्ट डबल डिजिट जो है दोनों 0 नहीं है, लेकिन चेक कर लेंगे कि क्या ये 4 से कटने वाला है। देखो इस 48 को चेक करेंगे बेटा, तो हम यहाँ पे क्या करना है 48 को 4 से रफ में चेक कर लेते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि 12 टाइम्स में 4 से कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। इसका मतलब कि ये 4 से डिविजिबल है। लास्ट वाले केवल और केवल दोनों डिजिट को बेटा चेक करना है मुझे, ठीक है। हमने एक क्वेश्चन दे दिया बेटा 200, क्या ये 200 4 से डिविजिबल है? तुम कहोगे लास्ट में डबल 0 है, इसका मतलब कि ये 4 से डिविजिबल है। एग्जैक्टली मैंने कह दिया बेटा 1900, ये क्या 4 से डिविजिबल है? तो लास्ट में 2 डिजिट 0 है, इसका मतलब कि ये 4 से डिविजिबल है। तो आपको क्या करना है, केवल और केवल लास्ट वाले 2 डिजिट को चेक करना है कि या तो वो डबल 0 होना चाहिए या तो वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। बेटा डबल 0 4 से डिविजिबल होता है, पता है कि नहीं? डबल 0 कहने का मतलब क्या हो गया बेटा, सिंगल 0 लिख लो, और सिंगल 0 को तुम 4 से डिवाइड करोगे तो कंप्लीटली 0 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, ऐसे भी सोच सकते हो। लेकिन इतना सोचने की जरूरत नहीं है, हमें क्या है ना बस चेक करना है कि डबल 0 है या नहीं, या दोनों 4 से डिविजिबल है या नहीं। एग्जैक्टली अब डिविजिबिलिटी हमने 4 से देख लिया, तो अब हम देखने वाले हैं डिविजिबिलिटी 5 से। बेटा 5 से डिविजिबिलिटी बहुत आसान है, आपको 5 से डिविजिबिलिटी करने का रूल, जैसे देखो हम यहाँ पे पहले हेडिंग दे दिए कि डिविजिबिलिटी बाय 5। 5 से कौन से नंबर डिविजिबल हैं कौन से नहीं है, तो जिसका लास्ट डिजिट या तो 0 हो और नहीं तो 5 हो, वो आपको 5 से डिविजिबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं लास्ट डिजिट बोलो या वंस डिजिट बोलो, लास्ट डिजिट मस्ट बी 0 और 5, या तो वो 0 होना चाहिए नहीं तो 5 होना चाहिए। जैसे कि 503, ये आपका 5 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि लास्ट डिजिट या तो 0 या तो 5 होना चाहिए, बट यहाँ पे 3 है। अच्छा मैंने कहीं पे लिखा 5495, एग्जैक्टली ये बेटा 5 से डिविजिबल है, क्यों? क्योंकि लास्ट डिजिट 5 आ गया। 3700, ये लास्ट में 0 आ गया, इसका मतलब कि ये 5 से डिविजिबल है। तो 5 से डिविजिबल है या नहीं आप कैसे चेक कर पाओगे? अरे बड़ा आसान है, अपन को देख लेना है कि लास्ट में 0 है या नहीं या 5 है या नहीं, यही दोनों बातों को यहाँ पे चेक करना है, ठीक है। अब हम देखते हैं डिविजिबिलिटी 5 से तो देख लिया हमने, अब डिविजिबिलिटी थोड़ा सा हम देख लेते हैं किससे, तो 6 से देख लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके से करते करते हम लोग सारे डिविजिबिलिटी टेस्ट को खत्म कर लेंगे। देखो यहां पे तुम्हें जानना है कि 6 से डिविजिबल है कि नहीं, तो एग्जैक्टली तुम 6 को ऐसे लिख सकते हो बेटा, 6 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 3। देखो दोनों प्राइम फैक्टर्स है ना, तो वैसा नंबर जो 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो, बोथ है, यानी कि बेटा दोनों से डिविजिबल होना चाहिए एक साथ, ठीक है, बोथ एट ए टाइम, देन वो जाकर के 6 से डिविजिबल होगा। तो उन बातों को हम यहाँ पे लिख देते हैं कि नंबर मस्ट बी डिविजिबल, number must be divisible by 2 and 3,
3 बोथ, ठीक है बेटा, दोनों से होना चाहिए डिविजिबल। अगर दोनों से नहीं हुआ देन आप कह डालोगे कि नहीं वो 6 से डिविजिबल नहीं है। जैसे कि हमने एक ले लिया बेटा 36, चेक करो तो क्या ये 2 से डिविजिबल है? तुम कहोगे लास्ट में 6 है सर। यस सर, ये तो 2 से डिविजिबल है। चेक करो ये 3 से डिविजिबल है या नहीं? तुम कहोगे कि देखो 6 और 3 को ऐड करने पे 9 आ रहा है और 9 तो 3 से डिविजिबल होता है, तो एग्जैक्टली 3 से डिविजिबल है। तो यस, जो 2 से भी डिविजिबल हो, 3 से भी डिविजिबल हो, वो 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ हम कहेंगे कि 36 6 से भी डिविजिबल होगा। क्लियर हुआ क्या? अरे हो गया क्लियर। देखो बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हैं बेटा, तुम भी मेहनत से पढ़ो, नोट्स बनाओ, नोट्स बना कर कर करके बार बार रिवाइज करो, फिर देखो तुम किस लेवल पे रहते हो, तुम्हारा लेवल ही कुछ और होगा। ठीक है, इतना मेहनत से पढ़ा रहे हैं। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो हम्बल रिक्वेस्ट है बेटा, सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लो। ठीक है, देखो अब 36 के बाद हम कुछ और दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज दैट के हमने ले लिया बेटा 342 एग्जैक्टली, ये क्या 2 से डिविजिबल है? तो तुम कहोगे यस सर 2 से तो डिविजिबल है क्योंकि लास्ट में 2 है। ऐड करो तो पता चल जाएगा 3 से डिविजिबल है कि नहीं। 3 4 7 7 2 9, यस 9 भी 3 से डिविजिबल होता है, इसका मतलब 3 से भी डिविजिबल है। अच्छा, जब 2 और 3 से डिविजिबल है तो एग्जैक्टली ये 6 से डिविजिबल होगा। हमने ले लिया 5 6, ठीक है, और ले लिया 1। ठीक है, ये बताना बेटा 2 से डिविजिबल है तो लास्ट में 1 है तो नो सर 2 से डिविजिबल नहीं है। 3 से डिविजिबल है क्या? तो दोनों को ऐड, तीनों को ऐड करो, 6 5 11 11 1 12, यस सर 3 से डिविजिबल है। 3 से तो डिविजिबल है लेकिन 2 से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। रूल क्या कहता है कि 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, बट केवल और केवल यहाँ पे 3 से डिविजिबल है, यानी कि 561 एग्जैक्टली 3 से डिविजिबल, सॉरी 6 से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर हो गया क्या? चलो अब आपने 6 से देख लिया तो अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि अब सर तो बताने वाले हैं कि 7 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो एग्जैक्टली बेटा 7 से डिविजिबल हम लोग नहीं देखेंगे। 7 से डिविजिबिलिटी का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इसीलिए हम लोग चलते हैं, देखते हैं 8 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है। अच्छा, 4 वाला रूल तुम्हें याद है क्या? 4 वाले में हमने क्या कहा था कि लास्ट में डबल डिजिट 0 होना चाहिए या 4 से डिविजिबल होना चाहिए, बस मैंने इतनी सी बात कही थी। तो यहाँ भी सेम वैसा ही है, लास्ट 3 डिजिट 0 होना चाहिए और नहीं तो लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाई 8 होना चाहिए एग्जैक्टली। तो यहाँ पे लिख देते हैं लास्ट 3 डिजिट्स, लास्ट 3 डिजिट्स डिजिट्स डिविजिबल बाय 8, या तो लास्ट वाला तीनों डिजिट 8 से डिविजिबल होना चाहिए और नहीं तो लास्ट 3 डिजिट 0 होना चाहिए। लास्ट 3 डिजिट्स शुड बी 0, शुड बी 0। बेटा लास्ट वाले जो तीनों डिजिट हैं वो 0 हो जाए और नहीं तो 8 से डिविजिबल हो जाए, तो एग्जैक्टली वो हमारा 8 से डिविजिबल होने वाला नंबर बन जाएगा। देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 2 5 4 4 मैंने ले लिया, लास्ट 3 डिजिट ये है। अब ये तो तीनों 0 है नहीं तो हमें चेक कर लेना है कि 5 4 4 क्या 8 से डिविजिबल है, ऐसे रख के चेक कर लोगे। 8 6 48, तो कितना बचा बेटा? 6 बचा। 6 में 4 लगा दोगे 64 हो जाएगा। 8 8 जा 64, यस सर 8 से 544 68 टाइम्स में डिविजिबल है, इसका मतलब लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है, तो ये पूरा का पूरा डिजिट डिविजिबल हो जाएगा किससे? तो 8 से डिविजिबल हो जाएगा। हमने ले लिया बेटा 5 एग्जैक्टली, थोड़ा सा अच्छा से लिख लेते हैं यहाँ पे इसको इरेज कर दो। ठीक है, जब तक इरेज नहीं करोगे तब तक ये मानेगा नहीं। चलो अब यहाँ पे हमने ले लिया बेटा 5 7 0 0 0 एग्जैक्टली, लास्ट में 3 जीरोस हैं, इसका मतलब कि ये 8 से डिविजिबल है। बस 4 जैसा, 4 एंड 8 दोनों लगभग लगभग सेम टू सेम है। ठीक है, अब चलो 8 के बाद हम लोग देखते हैं 9 से डिविजिबिलिटी का रूल, कि 9 से वो डिविजिबल है या नहीं है डिविजिबल। तो एग्जैक्टली आप यहाँ पे हेडिंग लगा लो 9। और 3 का याद है क्या? 3 में मैंने क्या बताया था? सबको ऐड करो, ऐड करके चेक करो कि 3 से डिविजिबल है या नहीं। अगर 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर 3 से डिविजिबल है। उसी तरीके से यहाँ पे सबको ऐड करना है, ऐड करने के बाद अगर वो 9 से डिविजिबल होगा देन हम क्या डालेंगे कि वो नंबर हमारा 9 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल
डिविजिबल बाई 9। जो ऐड करेंगे, ऐड करने पे जो डिजिट्स आएंगे उसे हमें डिविजिबल अगर होगा वो 9 से, देन पूरा का पूरा नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल हो गया 2 5 9 6 5, हम सभी को ऐड करते हैं, 2 को 5 को 9 को 6 को 5 को, ठीक है। ऐड करने पे कितना आ रहा है, 5 2 7 7 9 16 16 6 22 22 5 27, एग्जैक्टली 27। ये क्या 27 9 से डिविजिबल है तो एग्जैक्टली 3 टाइम्स में है, तो ये सर ये 9 से डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर हो गया, बिल्कुल 3 के जैसा है। सभी को आप ऐड कर लो, ऐड कर करके जो एडिशन आया यानी कि सम आया है, उस सम को आप चेक करो कि 9 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर वो 9 से डिविजिबल है देन पूरा का पूरा नंबर आपका 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 9 तो बड़ा आसान था, 3 के जैसा था कंप्लीटली। अब हम लोग यहाँ पे चेक करने वाले हैं 10 के बारे में कि क्या 10 सर डिविजिबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, सॉरी 10 से ये नंबर डिविजिबल होगा या नहीं, हमें ये चेक करना है। तो करना बहुत आसान है, करना क्या पड़ेगा कि लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए, बस 5 के जैसा। 5 में क्या होना चाहिए, 5 एंड 0 लास्ट वाला डिजिट, और 10 में क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट 0। लास्ट डिजिट शुड बी 0। लास्ट वाला जो डिजिट है बेटा कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अच्छा देखो, हमने अगर ले लिया 530 तो एग्जैक्टली ये 10 से डिविजिबल है क्योंकि लास्ट वाला डिजिट 0 है। अच्छा मैंने ले लिया 1500 या 15000, इसमें भी लास्ट डिजिट 0 है तो ये भी हमारा 10 से डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर है, 9 और 10 आपका क्लियर हो गया अच्छे से। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि 11 से डिविजिबल है या नहीं, ये बात हमें चेक करना पड़ेगा। और आप जब उसको चेक कर लेते हैं देन समझो कि सारी की सारी बातों को आपने अच्छे से समझ लिया। तो डिविजिबिलिटी बाय 11 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है, हम यहाँ पे आपको क्वेश्चन लेकर करके ही समझाते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सपोज दैट कि मेरे पास एक क्वेश्चन है 4081, ठीक है, और ये जो 4081 है हमें चेक करना है कि 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो आप क्या करोगे कि ये फर्स्ट प्लेस पे है, सेकंड प्लेस पे है, थर्ड प्लेस पे है, ये फोर्थ प्लेस पे है, ठीक है। तो ये 1 और 3 यानी कि ये ऑड नंबर प्लेस हो गया। अच्छा, और ये सेकंड प्लेस और ये फोर्थ प्लेस यानी कि इवन नंबर प्लेस हो गया। तो फाइनली हम यहाँ पे छोटी सी बात आपको ये कहना चाहेंगे कि ऑड नंबर प्लेस पे जो जो डिजिट है उन सबको ऐड कर लो। तो 1 और 0 को ऐड करोगे बेटा कितना आएगा, 1। इवन प्लेस पे जो जो नंबर हैं ये उसको ऐड कर लो, तो 8 और 4 कितना आएगा बेटा, 12 आएगा। बात को समझो, एक एक नंबर छोड़ करके मुझे ऐड करना है। जैसे 1 से शुरू किए तो फिर इसको छोड़ करके 0 को ऐड करेंगे, फिर इसको छोड़ के कोई है ही नहीं, तो इसीलिए हम इसके बाद क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि कोई नहीं है, कोई डिजिट यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, एक एक छोड़ के ऐड करेंगे, और ऑड नंबर प्लेस वाले को ऐड करेंगे, इवन नंबर प्लेस वाले को ऐड करेंगे, और इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे बेटा। डिफरेंस मीन्स अंतर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसका डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस ग्रेटर में से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी कि 12 माइनस 1 करोगे तो कितना आ जाएगा, डिफरेंस 11 आया। अब ये डिफरेंस या तो 0 आ जाए या 11 से कटने वाला आ जाए। अगर ये कट रहा है देन ये नंबर भी 11 से कट जाएगा, डिविजिबल होगा। तो देखो डिफरेंस बेटा मेरे को कितना आया है, 11 आया है, और ये 11 बेटा 11 से कट जाता है, 11 1 जा 11। इसका मतलब ये हो गया कि 4081 11 से डिविजिबल होगा। हमने क्या कहा बेटा, या तो 0 आ जाए और नहीं तो ये 11 से डिविजिबल होने वाला नंबर आ जाए, जैसे 11 आ जाए, 22 आ जाए, 32 आ जाए, ये डिफरेंस, ठीक है। यानी आपको ये पता होना चाहिए कि जो डिफरेंस है बेटा, डिफरेंस यहाँ पे हम लिख देते हैं, डिफरेंस जो होना चाहिए वो या तो 0 होना चाहिए, और अगर 0 नहीं हुआ तो डिविजिबल बाई 11 होना चाहिए, डिविजिबल बाई 11, ठीक है। 11 से डिविजिबल होने वाला होना चाहिए। 11 से डिविजिबल कौन कौन नंबर होते हैं बेटा, तो 11 होते हैं, 22 होते हैं, 33 होते हैं। तो ऐसा कोई नंबर आना चाहिए तब भी वो 11 से डिविजिबल हो जाएगा, और वरना 0 आए तब भी हो जाएगा, ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन लो, उसको आप बताना मुझे फटाफट से कि क्या वो 11 से डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं खुद से तुम्हें नंबर दे देता हूँ, ठीक है। इसको चेक कर करके तुम्हें बताना है कि 11 से डिविजिबल है कि नहीं। इतना बड़ा सा नंबर सर,
कोई बात नहीं है, जल्दी से चेक कर करके बताओ यस और नो, 11 से डिविजिबल है या नहीं है, बस दो ही बातें हैं, यस और नो। फटाफट से कमेंट करके बताओ, जल्दी करो, ठीक है, क्योंकि मैं बताने वाला हूं। देखो तुम पॉज कर लो, मैं जब तक बता देता हूं। देखो आपको क्या करना है ना कि शुरुआत से शुरू करना है, यानी कि एक छोड़ करके 3, फिर एक छोड़ के 6, फिर एक छोड़ करके 0, अब छोड़ोगे तो फिर नहीं बचेगा, इन सबको ऐड कर लेना है, यानी कि ये ऑड नंबर प्लेस पे डिजिट जो है उन्हें ऐड कर रहे हैं, यानी 8 3 में ऐड करेंगे 11, 11 में 6 17, 17 में 0 ऐड करेंगे तो एग्जैक्टली यहाँ पे ऐड करने पे बेटा 17 आएगा। फिर अब क्या करो, इवन नंबर प्लेस वाले को ऐड करो, 0 एक छोड़ करके 9, फिर एक छोड़ के 1, फिर एक छोड़ करके 7, इन सभी को ऐड कर लो बेटा। तो 0 में 9 करोगे 9, 9 में 1 करोगे 10, 10 में 7 करोगे तो एग्जैक्टली 7 आ जाएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालो, यानी कि 17 माइनस 17 कर लो, 17 माइनस 17 की 0 आ गया। यस यस यस, जैसे ही 0 आया या 11 से कटने वाला आया, देन हम कह सकते हैं कि ये तो 11 से डिविजिबल हो जाएगा सर, तो ये आपका 11 से डिविजिबल हो गया। तो फाइनली 11 से डिवाइड देने का कोई बहुत बड़ा रूल नहीं है, बहुत आसानी से समझ सकते हो। तुम कैसे कहोगे कि पहले ऑड नंबर प्लेस वाले डिजिट को ऐड कर लेंगे सर, फिर इवन प्लेस वाले डिजिट्स को ऐड कर लेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, अगर दोनों का डिफरेंस 0 या 11 से कटने वाला आ गया, देन ये पूरा का पूरा नंबर 11 से कट जाएगा। तो फाइनली हम थोड़ा सा यहाँ पे रिकैप कर लेते हैं कैसे कैसे क्या क्या हुआ। 1 से तो सभी के सभी नंबर डिविजिबल होते हैं, 2 से वैसे नंबर डिविजिबल होते हैं जिसके लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8 होना चाहिए। अच्छा 3 से हमने क्या देखा था, 3 से वैसे नंबर डिविजिबल होंगे जिसका सम जो है वो क्या होना चाहिए बेटा, सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 4 से हमने क्या देखा कि लास्ट में डबल 0 होना चाहिए, और नहीं तो 4 से डिविजिबल होना चाहिए, डिविजिबल बाई 4, डिविजिबल बाई 4 यानी लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाई 4 होना चाहिए। 5 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट में या तो 0 और नहीं तो 5 होना चाहिए। 6 से डिविजिबल होने का रूल है वो 2 से भी कटना चाहिए, यानी 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए एंड 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। 7 का हमने कोई रूल नहीं बताया, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। अब 8 नंबर का जो डिविजिबिलिटी का रूल है वो क्या है बेटा, बिल्कुल 4 जैसा है, लास्ट 3 डिजिट 0 होना चाहिए, और नहीं तो लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होना चाहिए, ये 8 से डिविजिबल होना चाहिए, डिविजिबल बाई 8, ठीक है, डिविजिबल बाई 8, ठीक है। अच्छा उसी तरीके से हम लोग 9 को देख लिया, 9 में क्या था, 3 के जैसा था कि जो सम होना चाहिए वो क्या 9 से डिविजिबल होना चाहिए। 10 के लिए हमने क्या देखा कि लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए, और 11 के लिए हमने क्या देखा कि डिफरेंस क्या आना चाहिए, डिफरेंस बेटा एग्जैक्टली 0 आना चाहिए, नहीं तो डिविजिबल बाई 11 आना चाहिए, डिविजिबल बाई 11 आना चाहिए। अब 11 से डिविजिबल जो आ रहा है डिफरेंस, वो किसका डिफरेंस, तो ऑड प्लेस के सम का और इवन प्लेस के डिजिट्स के सम का डिफरेंस आना चाहिए, ठीक है। तो इतनी सारी चीजों को आपने देख लिया। देखो बिल्कुल 3 के जैसा ही 9 है बेटा, 3 के जैसा 9 सम करो, और अगर वो 3 से कट रहा है 9 से कट रहा है तो 9 से कट जाएगा। 4 के जैसा बिल्कुल बेटा तुम्हारा 8 है, 4 में हम लोग 2 डिजिट्स को देखते हैं और 8 में 3 डिजिट्स को देखते हैं। 5 के जैसा बिल्कुल 10 है, 5 में लास्ट में 0 5 होना चाहिए, 10 में 0 और 5 केवल और केवल 0 होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 3 4 5 9 8 10, 2 से तो याद ही रहता है कि 2 से कौन डिविजिबल होगा, 11 आप समझ ही चुके हैं। तो ओवरऑल आपने आज के लेक्चर में डिविजिबिलिटी टेस्ट को सीख लिया है, और सीखने के बाद अब जो नेक्स्ट वाला एक्सरसाइज होगा बेटा आप क्या करोगे, फटाफट से उस एक्सरसाइज को सॉल्व करोगे। हालांकि मैं उस एक्सरसाइज को सॉल्व कराऊंगा और आप पे सॉल्यूशन देखना बिल्कुल भी नहीं भूलोगे और स्किप बिल्कुल भी नहीं करोगे, बिकॉज सॉल्यूशन में भी मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को बताते रहता हूं, ठीक है। तो भले ही तुम स्पीड को थोड़ा फास्ट कर लो बट देखो जरूर, क्योंकि वो तुम्हें फायदा देगा, क्योंकि तुम सारे के सारे चीजों को खुद से सॉल्व करते हो, एक टीचर अपनी एक्सपीरियंस से सॉल्व कराता है, उसकी बातें कुछ अलग होती है, ठीक है। तो आज की कहानी यहीं तक रखते हैं बेटा, अपने फ्रेंड के साथ मेरे इस चैनल को शेयर कर दो, और इस वीडियो को बेटा लाइक जरूर करना, और कमेंट कर करके बताना कि मेरा पढ़ाना तुम्हें कैसा लगता है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके बाय, गुड नाइट।